आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक ऐसी हेयर स्ट्रेटन रेमेडी जिसे यूज़ करके आप अपने घर बैठे केराटिन रिजल्ट्स पा सकते हैं, जो आपके बालों को शाइनी, स्मूथ और स्ट्रेट बना देगी। बहुत ही सिंपल और अफोर्डेबल और इफेक्टिव रेमेडी है जिसे मैंने पर्सनली यूज़ करने के बाद सोचा इसे अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसी सब के साथ आप सबको हमारे चैनल अलबर्नी हर्बल सॉल्यूशन में खुशामदीद। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को बनाने का तरीका। हमें चाहिए सबसे पहले भिंडी। यहाँ मैंने 10 अदद भिंडी ले ली है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्वांटिटी बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। आप इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही कट करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भिंडी से ऐसी कौन सी चीज़ बन सकती है जो बालों के लिए इतनी मुफीद है। मैं भी अपने बचपन में यही सोचती थी जब मैं अपनी अम्मी और नानी को इस रेमेडी को अपने बालों पर अप्लाई करता देखती थी, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई मैंने जाना कि ये रेमेडी तो वाकई बहुत फ़ायदेमंद है, इसे हमें भी ट्राई करना चाहिए। पार्लर के महंगे केराटिन का रिजल्ट जब इस सिंपल रेमेडी से मिल रहा है तो हमें भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, और अगर सॉल्यूशन नेचुरल और हर्बल हो फिर तो क्या ही बात है। बड़े बुजुर्गों ने हमें ऐसे बहुत से यूज़फुल टोटके बताए हैं जिसे आज लोग अप्लाई करके इतने महंगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि हम भी उन प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज़ करके उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, यानी उन टोटकों को अपने घर पर अप्लाई करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे से भिंडी को कट कर लेने के बाद अब हम भिंडी को पैन में डाल देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि भिंडी अच्छे से डूब जाए। अब हमने इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। फ्लेम को लो रखना ही बेटर है वरना हमारा मटेरियल जल जाएगा। हमें बस इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। ये देखें, आपको इसमें अच्छे से लेस नज़र आने लग गई होगी, इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। जब आपको इसमें बबल्स नज़र आने लगें 1-2 मिनट तक पकाने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। हम इसे ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। आप इसे कैसे भी ग्राइंड कर सकते हैं, हैंड ग्राइंडर से, जूसर से, जिस भी तरीके से आपको इजी लगे आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैं हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद हम इसे बारीक या मलमल के कपड़े में डाल देंगे। इसमें डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे, निचोड़ लेंगे, जिससे हमें इसका सारा पेस्ट हासिल हो जाए। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है इसे बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह निचोड़ लेना है। लेसदार होने की वजह से निचोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखें, हमें उससे जो पेस्ट हासिल हुआ है क्या लग रहा है बाज़ार की किसी महंगी क्रीम से कम। अब हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आपका पेस्ट ज़्यादा या कम है तो आप भी उस हिसाब से मायोनीज़ को ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मायोनीज़ में यूज़ होने वाले एग्स और ऑयल हमारे हेयर के लिए बहुत मुफीद हैं और मैं ये रेमेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए टेस्टेड है और सेफ़ है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मायोनीज़ ठंडी होने की वजह से ज़्यादा थिक थी, इसलिए मैंने उसे ओवन में कुछ सेकंड के लिए गर्म कर लिया। अब देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद देखें कितना क्रीमी लुक आ रहा है। अब हम इसमें विटामिन ई या एवियन का एक कैप्सूल ऐड करेंगे। ऐड करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। मेरा ऐड करने का मकसद ये है कि बालों को प्रोटीन और हेल्दी लुक देना, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई और हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ करने की वजह से डैमेज थे, इसलिए। और अगर आपके बाल भी डैमेज हैं तो आप भी ये ज़रूर ऐड करें। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद इसमें विंटर के चलते हुए हमारे बालों में डैंड्रफ भी हो जाता है, उसे कम करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तब तक ब्लेंड करना है जब तक मिक्सचर एक क्रीम की शक्ल नहीं ले लेता। ये हमारे हेयर स्ट्रेटन रेमेडी तैयार है। अब इसे अपने रूट्स से लेकर बालों के आखिर तक अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने का तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक भी बाल ना छूटे। बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे किसी प्लास्टिक बैग या शावर कैप से अच्छे से कवर कर लें। 2 घंटे तक लगा रहने देने के बाद इसे बिना शैम्पू के सिर्फ पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले वॉश से ही आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें।
आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।